हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, पर मुझे आज तक अपने पति से कभी वो सुख नहीं मिला जो एक शादीशुदा पत्नी को मिलनी चाहिए। मैं अपने पति के साथ के लिए तरसती थी और पति है कि काम में ही बिजी रहते हैं। मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और पति मसाले का बिजनेस करते हैं। मेरे पति ने दिल्ली में एक मसाले की फैक्ट्री खोल कर रखी है और वो अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। मैं अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाती हूँ और जब पति बाहर होता है तब ऑफिस और फैक्ट्री का देखभाल करती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है जब मेरे पति एक हफ्ते के लिए बाहर गया था। मेरे पति ने कहा कि वैसे भी मैं एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, तुम भी मुंबई चली जाओ और वहाँ की फैक्ट्री का काम देखो। मैं तैयार हो गई और मेरे घर में जो हमारा केयर टेकर था मैं उसे साथ ले गई। उसका नाम अमित है। मेरे पति ने ही मुझे उसको साथ ले जाने के लिए कहा था क्योंकि मेरे पति उसे बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हम दोनों मुंबई पहुंच गए। होटल में 2 कमरे लिए, एक तो अपने लिए और एक केयर टेकर अमित के लिए। शाम को थोड़ा मुंबई के समुंदर के किनारे टहलने के बाद डिनर किया। उसके बाद मैं बार में चली गई। अमित भी मेरे साथ था। मैंने वहां पर थोड़ा सा वाइन लिया। अमित को भी ऑफर किया था लेकिन उसने लेने से मना किया क्योंकि वो मेरी बहुत इज्जत करता था, पर मेरे जोर देने पर उसने थोड़ा बहुत पी लिया। मैं तो डीजे के म्यूजिक पर थिरकने लगी। अमित वहीं खड़ा खड़ा मुझे देख रहा था। अमित काफी हैंडसम और जवान था। वो करीब 25 साल का था। देखने में काफी स्मार्ट था। मैंने अमित को डांस करने के लिए बुलाया लेकिन वो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं पास गई और उसका हाथ पकड़कर ले आई। हम दोनों डांस करने लगे। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा और मैं भी उसके बाहों में बाहें डालकर डांस करने लगी। उसके बाद तो वो खुल गया जैसे मैं उसकी कोई अपनी ही हूँ। हम दोनों मस्ती से डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों वहां से निकल पड़े और अपने कमरे में आ गए। उसने बोला गुड नाइट मैडम, पर मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले आया। मैंने कहा अब कैसी गुड नाइट? तुमने जो मेरे दिल में आग लगा दिया है उसे कौन बुझाएगा? उसने कहा नहीं मैडम जी, साहब को पता चल जाएगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप का गुजारा कैसे चलेगा? मैंने कहा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें काम से जरूर निकाल दूंगी। फिर क्या था, वो चुपचाप मेरी बात मान गया। मैंने कहा तुम्हारे साहब तो मुझे कभी खुश कर ही नहीं पाए, और उसके बाद मैं उसके होठों को चूमने लगी। वो भी मेरा साथ दे रहा था। मैंने कहा अमित, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे तुम अपना बना लो। फिर अमित मेरे होठों को चूमते हुए मेरे बालों को सहलाने लगा। उसके बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खो गए और वो सब में बिजी हो गए। मेरी मीठी सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। 1 घंटे तक अमित ने मेरा साथ दिया। जब कोई आदमी अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ रहता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब एक औरत को अपने पति का साथ नहीं मिलता है तो वो क्या करे? उसको तो इज्जत का भी परवाह है और लोगों का भी डर, इसलिए वो किसी जान पहचान के साथ ही अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाती हैं। और शायद मैंने भी वही किया। मुंबई में 1 हफ्ते तक अमित ने मेरा पूरा साथ दिया। हम दोनों ने अपनी जिंदगी खुलकर जिया, खूब शॉपिंग और मस्ती भी की। अब तो जब भी कभी मुंबई जाना होता है तो मैं अमित को ही साथ लेकर जाती हूँ। मैं भी क्या करती, जब पति ने साथ नहीं दिया तो अमित को ही अपना सहारा बना लिया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना,
इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।